जैसे कठपुतली को दूसरे लोग नचाते हैं, आपको कोई कठपुतली ना बना ले, दूसरा कोई धागे हिलाए और आप हिलना शुरू कर दें। अपना नियंत्रण दूसरों के हाथ में मत दीजिए। अब कहने के लिए तो ये बात बहुत साधारण सी है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कोई हमें भड़काए हम भड़क जाएं, कोई हमें रुलाना चाहे हम रोने लग जाएं, कोई निराश कर दे हम निराश हो जाएं, और कोई हमारे अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा कर दे कि हम मरने मारने पर तुल जाएं, या कोई ललचा दे और हम लालच में आ जाएं। तो इसका तो मतलब यही है कि हमारा कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। बस यही सीखना है आपको कि आपका नियंत्रण आपके हाथ में आए और आप किसी भी स्थिति में दूसरे के द्वारा प्रभावित ना हो। यदि आप स्वयं को नियंत्रित करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक समझदारी वाली स्थिति शुरू हो गई, और सफलताओं के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत तरह के लालच हर किसी की जिंदगी में है, और जैसे कोई छोटे से ताप से पिघल जाता है, मक्खन थोड़ा सा ताप देखते ही पिघलता है। मोम के लिए थोड़ा ज्यादा ताप चाहिए, लेकिन पानी को उबलने के लिए, भाप बनने के लिए 100 डिग्री चाहिए। लोहे के लिए 1000 डिग्री, तांबा थोड़ा और गर्मी चाहता है पिघलने के लिए 1500 डिग्री पर। सबकी अपनी अपनी डिग्री है, लेकिन जो किसी भी डिग्री पर ना पिघले, ना टूटे, ना झुके, ना हिले, बस समझ लेना चाहिए वही है धीर पुरुष, वही है असली तपस्वी। जैसे ही आदमी लालच को बढ़ा देता है ना, नोट थोड़े ज्यादा बढ़ा के सामने कर दे तो वहां गर्दन हिलनी शुरू हो जाती है। दो बातें सुनकर हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर 4-6 हो जाए तो आपा खोने लगते हैं। लोग देखते हैं ना कि हम कहां भड़कते हैं, कहां टूटते हैं। तपस्या यही तो है। इसलिए भगवान श्री राम के स्वरूप को जब हम लोग पूजते हैं तो वहां उनकी वो लीला याद आती है, वो महिमा याद आती है कि चाहे दुनिया का साम्राज्य उनके सामने था, या फिर फकीरों का भेष बनाकर, तपस्वियों का भेष बनाकर वन में जाने का मौका आया, किसी भी स्थिति में राम जी के चेहरे पर कोई भी दुख की रेखा नहीं देखी गई। वो उसी तरह से शांत रहे, उन्हें कोई हिला नहीं पाया। उनकी प्रसन्नता वैसे ही थी, आंसुओं से भीग रही थी अयोध्या की गलियां, लेकिन पूरी प्रजा रो रही है कि राम हमें छोड़कर मत जाओ, हम सब आपके साथ हैं। वैसे ही शांत और वैसे धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए राम अयोध्या को छोड़कर बाहर निकले। अभी भी कुछ स्थानों में बड़ा कुछ भावपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है। बाली द्वीप में अब जाएं, वहां पर एक दिन ऐसा मनाया जाता है जब उस दिन में और उस रात में रोशनी नहीं की जाती। हवाई अड्डे की भी रोशनी बंद कर देते हैं वो लोग, कोई उड़ान उस दिन नहीं उड़ती। पूरी रात घरों के अंदर रोशनी नहीं होती। उनका कहना है कि इस दिन हमारे राम यहां से गए थे, कि जब राम ही चले गए यहां से छोड़कर तो हमारी नगरी में कैसे उजाला हो सकता है। और हमारे यहाँ जो है राम जी के आगमन को ही दिवाली के रूप में मनाया जाता है ना, कि वो पधारे थे तो घर घर में दीप जले। ये भावनाएं हैं व्यक्ति की कि मान दें तो इतना मान दें। आप सोचिए, हिंदू लोग रहते हैं बाली द्वीप में। इंडोनेशिया पूरे संसार भर में सबसे अधिक मुस्लिमों की जनसंख्या वाला देश है, और उसमें एक छोटा सा द्वीप है जिसको बाली द्वीप बोलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं। मजे की बात यह है कि वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है
बड़ी अद्भुत है। मुस्लिम होकर भी वो लोग सारा साल राम की लीलाओं का मंचन वहां होता है और बहुत अच्छा हनुमान का नाटक करते हैं। हनुमान जी को वो लोग अनुमान बोलते हैं और सीता जी को देवी सिंता बोलते हैं। जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, स्टैचू उन्होंने रोड पर लगा रखे हैं। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट भी बड़ी अद्भुत है। उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ा रखा हुआ। गरुड़ पर सवार होके चलते हैं। उनके नोट के ऊपर गणेश जी विराजमान है। हमारे यहां तो झगड़ा शुरू कर देंगे लोग कि सांप्रदायिकता फैला रहे हो तुम लोग, नोट के ऊपर कैसे गणेश जी आ सकते हैं। वहां श्री राम रोड मिलेगी आपको। पर विषय न बदले, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियां होती हैं, हर कोई हिल जाता है, लेकिन जो अपने आप को उस समय भी संभाले रखे, खुद पर नियंत्रण बनाए, बस इसी को आत्म विनिग्रह भगवान ने कहा कि ये तप है जो आपकी आत्मा को बलवान बनाता है, आपके अंदर की नेतृत्व शक्ति को उभारता है, आपके बड़प्पन को बनाता है। ये ऐसे ही लोगों की छत्र छाया में दूसरे लोग भी सुरक्षित रहा करते हैं और ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज को बहुत बड़ी ताकत देते हैं। इसलिए अपना व्यक्तित्व उभारने के लिए, निखारने के लिए हमें सबको कुछ न कुछ तप करना चाहिए। हर दिन चेक करना चाहिए, मेरा नियंत्रण मेरे हाथ में ही है या दूसरों के हाथ में। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर 4 लोगों ने आपको एक दिन टोक कर ये कह दिया, आज तो आपका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है, कुछ बीमार लग रहे हैं, तो कितने भी आप स्वस्थ क्यों ना हो, मुंडी लटक जाएगी एकदम। कोई भी टोक दे, कोई भी बोल दे, एकदम ही फर्क पड़ जाता है। तो दुनिया, हाँ, एक आदमी को मैं देखता था, वो बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। अगर उन्हें कोई ये कहे आकर, आज आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा, वो बोलते थे ठहरना यहीं, अभी रुके रहना, मैं आता हूं। और वो भागकर जाता था और 15 मिनट के बाद वापिस आता था। तो उससे पूछते थे कहाँ गया? बोले हलवाई की दुकान पे 1 किलो दूध पी के आया हूं, आप बता कैसा लग रहा हूं। लोग पूछते हैं जरूरत क्या है? बोले इतना बड़ा पत्थर मारा तुमने, अभी ठीक नहीं लग रहे हो, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, तो अब मुझे भी भरोसा हो गया है, 1 किलो दूध पिया है तो अब तो ताकत आई गई है। एक बच्चे को मैं देखता था, बड़ा खुश मिजाज, सारे घर के लोग मिलकर डांटे तो वो क्या करता था, कमरा बंद किया और म्यूजिक चलाया, खूब जोर जोर से डांस करता था। और उसके बाद जैसे कोई झांक के देखता था और पूछता था कि क्या कर रहे हो? बोले एक शब्द बोल रहा हूं बार बार। बोले सारे ही पागल हैं। सब मिलके डांटते हैं और डांस करके खुश होके बाहर आ जाता था। न जाने उसको कहां से ये आदत थी। पूछते थे कि ऐसा क्यों करते हो? बोले 2 ही रास्ते हैं, या तो बैठ के रो या फिर नाचो। गोरखनाथ ने 1000 रास्ते बताए ध्यान के। उन्हीं में एक बात बड़ी अद्भुत कही, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। हंसो खेलो और अपना ध्यान धरो, भगवान से रिश्ता जोड़े रखो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस आंखें बंद करके ही ध्यान होगा। तुम्हारा हंसना खेलना मुस्कुराना काम करना ये जारी रहे, लेकिन तुम्हारा ध्यान भगवान से जुड़ा रहे तो तुम्हारे जीवन में और आनंद उतरता रहेगा। हजारों तरीके बताए उन्होंने। इसलिए गोरखनाथ की पद्धति एक नहीं अनेक पद्धतियां होने के कारण लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या गोरख धंधा लगा रखा है। एक हो तो समझ में आया, 1000 है। तो आदत बनाओ कि ज्यादा देर तक सिर दर्द नहीं रखना। कोई बात हुई, हाँ एक बात जरूर कर लिया करें। महिलाओं को कोई बात ज्यादा बुरी लग जाती है और वो फिर 3-3 दिन तक दिमाग में घूमती रहती है। तो एक तो सभी को विटामिन सी की रोज जरूरत पड़ती है।
ये जो खट्टे मीठे फल होते हैं ना, ये जरूर ले लिया करो। ये जितने भी बैरी कहलाते हैं ये सब उसी में आ जाते हैं। खट्टे मीठे फल ये आपको लाभ देंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम आधा नींबू निचोड़ करके आप पानी में डाल के थोड़ा चीनी वीनी मिला करके ले लिया करें। ये आपको बहुत लाभ देता है। विटामिन सी सबको चाहिए। इससे बर्दाश्त करने की शक्ति भी आती है और चेहरा भी थोड़ा ग्लो बना रहता है। पत्तेदार सब्जियां भी लेनी चाहिए। पानी की मात्रा भी ज्यादा से ज्यादा लें। हीमोग्लोबिन की मात्रा भी जिनकी कम होती है उन्हें भी बातें बहुत जल्दी लगती हैं। वो भी कई दिनों तक चिड़चिड़े बने रहते हैं और दूसरों को भी उसी स्थिति में पहुंचाने में बड़ा योगदान उनका होता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के घरों में थोड़ा ऊंचा नीचा बोलने की आदत है, तो वहां पति पत्नी में कोई विवाद भी हो जाए तो ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तीसरे को बीच में कभी मत डालें, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती। रात को लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया और सवेरे देखें दोनों बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं, और अगर उस बीच में किसी और तीसरे को लाओगे तो वो तीसरा जो है वो मुंह देखी बात करेगा और जुड़ने नहीं देगा। और दूसरी बात ये जरूर ध्यान में रखिए कि हर एक पत्नी को भले ही वो कितना भी गुस्से में आके बड़बड़ाए या कुछ भी बोले, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसके सम्मान को चोट लगे। कड़वी बातें बोली जा सकती हैं, दिल चीरने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। मान खत्म हो वो नहीं बोलना चाहिए। और पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए, गाली गलौज पर ना उतरे, मारपीट पर ना उतरे, और कुछ भी कह दें लेकिन उसके पत्नी के माँ बाप तक नहीं जाना चाहिए। अगर ये ध्यान रख सकें तो कोई भी कलह लंबी नहीं होती। तीसरी बात ये भी है कि अगर कभी नाराज होकर चले भी जाएं मायके, तो हफ्ता ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से ज्यादा लगाने नहीं चाहिए। वैसे तो किसी को छुट्टी भी लेनी पड़े ना अपने बॉस से, तो हफ्ता और 10 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बॉस को आपके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। आपको ऐसा बना के रखना चाहिए कि वो आएगा काम चलेगा, 10 दिन से ज्यादा होते ही काम खराब होना शुरू होता है। और अगली बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर विवाद हो भी जाए पति पत्नी का, तो आपस में संवाद को नहीं बंद करना चाहिए, मतलब बातचीत जारी रखनी चाहिए। ये जो आप चुप होके बैठ जाते हैं उस समय सारा ध्यान तो एक दूसरे पे लगा रहता है, बाकी बातचीत नहीं करते। तो आपको बातचीत जरूर करनी चाहिए। बोलते रहेंगे दिल हल्का होगा। और अगर कोई रूठ के चला भी जाए तो अपने नाक का सवाल मत बनाओ, खुद ही फोन करके बोल दिया करो। और जब आप फोन करके बोल दें तो उस समय अकड़ने की कोशिश मत करो। तुम बड़े, तुम जीते हम हारे, चलो कोई बात नहीं। रिश्ता नहीं हारना चाहिए, भले ही खुद हार जाओ। इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में घर में बड़े बुजुर्ग समझाने वाले नहीं रहे, ना कोई समझता, तो इसलिए हमें बीच में बोलना पड़ता है, जरूरी हो गया है। और ये भी ध्यान रखिए, कृष्ण भगवान ने एक शब्द और कहा, भाव संशुद्धि। भावनाओं की शुद्धता पर जरूर ध्यान दें। ये सब तप कहलाता है। जिनकी भावनाएं अच्छी होती हैं वो भाव तरंगें दिलों को टूटने नहीं देती, वो जोड़ती हैं, वो मिलाती हैं। और ये बात याद रखिए, इंसान का हृदय एक ऐसी उपजाऊ जमीन है
इसमें जिस तरह के बीज बोओगे वही तेजी से उगते हैं, चाहे ईर्ष्या के, द्वेष के, लड़ाई के, झगड़े के या प्रेम के, सौहार्द के बीज बोइए, उगेंगे। तो कुछ ऐसे बीज बोएं जिससे प्रेम के पौधे उगें, प्रेम के फूल खिलें, प्रसन्नता बने। दिलों में जहर घोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदारी सबकी है। और खास निवेदन कि अगर कोई व्यक्ति गलती ना होते हुए भी झुक जाता है, सॉरी कह देता है, तो उससे वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इससे यह पता लगता है कि उसके मन की भावना ये है कि भले ही मेरी जिद न जीते लेकिन मेरा रिश्ता जीत जाए, मेरे रिश्ते में कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मूर्खताएं तो दोनों किया करते हैं, दोनों तरफ से होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर को, परिवार को अपने व्यवहार से स्वर्ग बनाएं। आपका स्वर्ग आपने ही बनाना है। सुंदर ढंग से आप अपने घर को, दीवारों को सजाते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब आप एक नया घर बनाते हैं तो घर के अंदर एक घर भावनाओं का बनता है, और वो तब बनता है जब सब मिलकर, अगर बेटे की या बेटी की शादी हुई, बहू घर में आई है, तो सबको बदलना चाहिए। अब तक जो व्यवहार हुआ वो चेंज करिए। आप एकदम सारे घर का व्यवहार, उठना बैठना, तरीका, तौर तरीका सबको बदलना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद आप देखिए एक नई पारी शुरू होती है घर में खुशहाली की। और भगवान करे सबके घरों में ऐसी खुशहाली आए। मैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली